नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए लेकर आए हैं द्विवेदी क्लासेस के द्वारा सामान्य हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 53 से। पहली सीरीज में 1 से लेकर 52 तक आपको प्रश्न करा दिए गए हैं। अब दूसरे पार्ट या दूसरी सीरीज में आपको यहाँ 53 से प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 53। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रविशेषण। क्या होगा? प्रविशेषण इसका सही आंसर होगा। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 54। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यह UPPCS 2013 में आया हुआ प्रश्न है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 55। सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो सकर्मक क्रिया कौन सी कहलाती है दोस्तों? जिसमें कर्ता, क्रिया, कर्म तीनों दिए हुए हों, वह आपकी सकर्मक क्रिया होती है। तो इसमें आपका दिया है बालक निबंध लिख रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बालक निबंध लिख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 56। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्रिया कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 57। क्रिया कैसा शब्द है? तो क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विकारी। प्रश्न क्रमांक 58। लड़का सोता है, यह वाक्य संबंधित है। देखिएगा अब यह कैसी क्रिया हो गई है? इसमें जो कार्य हो रहा है उसका सीधा इसमें क्या है? अकर्मक क्रिया है। क्या है? इसमें कर्म नहीं है, इसलिए यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अकर्मक क्रिया। लड़का सोता है कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें क्या है? इस वाक्य में कर्म नहीं दिया हुआ है आपका, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 59। राम भोजन करके सो गया, इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? राम भोजन करके सो गया। देखिए राम भोजन किया और फिर सो गया, तो इसने पहले क्या किया? भोजन किया। तो इसमें कौन सी क्रिया होगी? आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट, एक काम कंप्लीट करके दूसरा करे कोई तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसका सही नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 60। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 61। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। आपके 3 होते हैं प्रयोग की दृष्टि से, रूढ़, यौगिक, योग, रूढ़। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक कितने भेद होते हैं? क्रिया संज्ञा के 3 भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 62। इस तत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसमें कौन सी संज्ञा है? इसमें भाववाचक संज्ञा, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। देखिएगा यह रेलवे में 1997 में आया हुआ प्रश्न है।
नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 62, देश को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा? इसका सही आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा। देश को हानि किससे होती है? जयचंदों से। तो इसमें जयचंदों, तो इसमें सही आंसर होगा इसका जातिवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 64, जातिवाचक संज्ञा बताइए। आपको यहाँ क्या बतानी है? जातिवाचक संज्ञा। तो देखिएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है? लड़का है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लड़का। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 65, भाववाचक संज्ञा बनाइए। क्या बनानी है हमें? बताइए, भाववाचक संज्ञा बताइए। तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या होगी? लड़कपन भाववाचक संज्ञा होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लड़कपन। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 66, क्रोध, कालिमा, मिठास में कौन सी संज्ञा निहित है? तो देखिए क्रोध, कालिमा, मिठास यह सब आपके भाववाचक संज्ञा है। क्या है इसमें? भाववाचक संज्ञा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 67, पर्वत कौन सी संज्ञा है? तो देखिएगा दोस्तों, पर्वत क्या है? ये किसी उसकी वो बता रहा है, तो यह पर्वत अपनी जाति का बोध कराता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यही पर्वत का नाम, किसी पर्वत का नाम दे दिया गया होता, जैसे हिमालय, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पर्वत अकेला है तो पर्वत जाति का, पर्वतों की जाति को बताता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 68, धुआं शब्द कौन सा है? जो धुआं शब्द आपका है, धुआं शब्द आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 69, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिएगा दोस्तों, सर्वनाम के कितने प्रकार हमने आपको बताए थे? सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 6। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 70, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आपको बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यह। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 71, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है आपका? क्या है? यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह आपका क्या है? तो इस वाक्य में यह आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 72, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अब हमको को बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें कौन सा होगा अनिश्चयवाचक? जिससे कोई चीज़ का निश्चित ना हो, कोई आया है, यह कौन किसका हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अनिश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा? कोई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 73, मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? क्रिया विशेषण क्या होगा? मोहन सुंदर लिखता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण होगा आपका सुंदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सुंदर। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता क्या प्रकट कर रहा है? जो शब्द क्रिया की विशेषता करते हैं उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 75, भीतर जाकर बैठिए, वाक्य में इस वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? भीतर जाकर बैठिए। क्या बताना है हमें?
भीतर जाकर बैठिए में क्या है, तो देखिए भीतर, अंदर, बाहर, इधर उधर, यह सब आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ भीतर में क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण आपकी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 76, किधर जा रहे हो। किधर जा रहे हो भी आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 77, दाएं बाएं अंदर इस ओर आदि शब्दों में कौन सा क्रिया विशेषण निहित है। तो दाएं बाएं अंदर बाहर, इन सभी शब्दों में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 78, बूंद बूंद शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण होता है। तो देखिएगा बूंद बूंद शब्द में आपका परिमाण मात्रा का वो होता है, तो बूंद बूंद में आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 79, संभव है कि वह आए, इस वाक्य में क्रिया विशेषण की पहचान करिएगा। संभव है वह आए, इस वाक्य में कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संभव है वह आए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है आपका। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 80, घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए घर, पहाड़, नदी आपके किस संज्ञा के अंदर आएंगे। घर, पहाड़, नदी आपके जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के आएंगे, क्योंकि जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं की पूरी जाति का बोध कराती है, जैसे पहाड़, पहाड़ में अपन किसी भी पहाड़ का नाम ले लेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगी, पहाड़ रहेगा तो जातिवाचक है। नदी में गंगा बोल दिया तो व्यक्तिवाचक, और नदी है तो आपकी जातिवाचक। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 81, उसने कुछ नहीं खाया में कुछ किस सर्वनाम का बोधक है। उसने कुछ नहीं खाया, तो कुछ आपको बताया था, कोई, कुछ जी किसके हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 82, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। आप भला तो जग भला, देखिएगा दोस्तों इसमें आप, स्वयं, स्वहता ऐसे शब्द आए तो उसमें निजवाचक सर्वनाम होता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम। आप, स्वयं यह शब्द आए, स्वतः आदि, तो उसमें क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है उस वाक्य में। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 83, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। देखिए विशेषण किस में अशुद्ध है, दूसरा आपका जो क्रम बताता है क्रमवाचक, यह सही है। 2.5 आपका अपूर्णांक बोधक होता है। 26 आपका पूर्णांक बोधक होता है। जो संख्या बिल्कुल क्लियर हो वो पूर्णांक बोधक रहती है, जो 2.5 ऐसे करके हो आधी अधूरी वह आपकी अपूर्णांक बोधक होती है। दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा यह क्रम वाचक होते हैं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा, यानी इसका निर्देश अशुद्ध है। जो अशुद्ध होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 84, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है। तो विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषण प्रविशेषण की विशेषता बताता है। क्या बताता है, किसकी विशेषण बताता है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है, तो विशेषण
प्रविशेषण की विशेषता बताता है। यहाँ प्रविशेषण होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रविशेषण। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 का सही आंसर होगा प्रविशेषण। इसका सही आंसर होगा प्रविशेषण। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? तो विशेषण प्रविशेषण की विशेषता बताता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 85। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, जब कर्ता एक क्रिया करके दूसरी क्रिया को करे तो वो पहली वाली क्रिया क्या कहलाती है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 86। वह खेल रहा है किस प्रकार का वाक्य है? वह खेल रहा है। देखिएगा दोस्तों, इसमें भी आपका कर्म नहीं दिया गया है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 87। निम्न में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। मैं सर्वनाम का प्रयोग हुआ है यहाँ पर कौन से में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 88। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए। तो देखिएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जो। संबंधवाचक सर्वनाम का क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो, सो। यह सब आपके संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी। तो इसमें क्या शब्द दिया है? जो दिया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जो। यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपका है। क्या? जो।